नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में बात करने वाले हैं सीजी टेट 2022 का भाग नंबर 11 है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है भाषा से संबंधित जो पहला भाषा है हिंदी भाषा, उसको हम देखने वाले हैं। और ये भी जो है पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के हिसाब से बना है, क्योंकि दोनों को सिलेबस में लगभग सेम ही है। ठीक है, तो दोनों का जो सिलेबस है उसी आधार पर बनाया गया है पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से हिंदी सामान्य अध्ययन का जो भाषा एक है। और इसके अंतर्गत जो हम लोग जो है इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसका जो है कंटिन्यू पार्ट आता रहेगा। ठीक है, और साथ ही जो पर्यावरण का है और बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है तो वो भी तो आते ही रहेगा। तो फिर जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते ही आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं कि पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। किस बात पर सुनिश्चित करता है? बहुत लोगों ने जो कमेंट किया बिल्कुल सही है। इसका आंसर आ जाएगा पहला कि पर्यावरण गुणवत्ता का रख रखाव यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरणीय अधिप्रभाव का आकलन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। भाषा माध्यम है तो भाषा किस तरीका से माध्यम है? अभिव्यक्ति का, स्थिति का, योग्यता का या फिर नियंत्रण का? तो इसका जो आंसर आ जाएगा अभिव्यक्ति का, यानी कि अपने मन की बात को अगर हम किसी के बात कान तक पहुंचाना चाहते हैं या किसी को कहना चाहते हैं तो भाषा जो है अभिव्यक्ति का सिर्फ एक माध्यम बनता है। दूसरा प्रश्न है, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दो भाषाओं के मेल से बनता है, दो भाषा मतलब अलग अलग भाषा है। ठीक है, तो दो भाषाओं के मेल से जब बनता है तो उस शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज शब्द, विदेशज शब्द है, संकर शब्द है और एक तत्सम शब्द है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ संकर शब्द है। देखो यहाँ पर जो है देशज शब्द अर्थात जो देसी भाषा है, अपनी जो गांव देहात से निकला है उसी भाषा को कहा जाता है देशज। जैसे कि लोटा, लोटा क्या है? देशज भाषा है। विदेशज भाषा जो अंग्रेजी भाषा से है, जैसे कि कलेक्टर है, तहसीलदार है, ये सब क्या है? इंग्लिश शब्द है, विदेशज शब्द है। ठीक है, उसके भी अलग अलग पार्ट हैं, तुर्क के है, अरबी का है। ठीक है, संकर शब्द उसे कहा जाता है कि दो भाषाओं का मेल है। जैसे कि यहाँ पर विदाउट अलग अलग, जैसे कि टिकट घर है तो यहाँ पर टिकट जो शब्द है वहाँ इंग्लिश शब्द है, घर यहाँ पर हिंदी शब्द है, कुल मिलाकर बना क्या? टिकट शब्द है ना, टिकट घर। उसी तरीके से वर्षगांठ है तो वर्ष क्या है? वर्ष जो है संस्कृत शब्द है और गांठ जो है हिंदी शब्द है। तो यहाँ पर क्या बना? वर्षगांठ बना है। और तत्सम शब्द क्या रहते हैं? तत्सम और तद्भव रहते हैं। तत्सम ज्यों को त्यों, यानी कि जो संस्कृत शब्द है उसी को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कि तत्सम में क्या है? अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि, वही जो है तत्सम शब्द है। लेकिन तद्भव शब्द अग्नि का आग में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही शब्द है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा क्या है? शारीरिक हाव भाव भाषा का कौन स्वरूप है? शारीरिक जो हाव भाव रहता है वो भाषा का कौन स्वरूप रहता है? ऑप्शन दिया गया कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, अदृश्य भाषा या फिर सांकेतिक भाषा। कई लोग जो है बोल नहीं पाते, वो लोग जो है अपने शारीरिक हाव भाव से प्रदर्शन करते हैं अपनी भाषा को, उसे कहा जाता है सांकेतिक भाषा कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि जीवों में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? जो जीव रहते हैं उसमें ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? जीभ में, स्वर यंत्र में, गैसिका में या फिर गर्दन में? जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं तो हमारे जो आवाज़ आता है कहाँ से आता है? तो जो इसका आंसर आ जाएगा स्वर यंत्र से। स्वर यंत्र रहता है गले में, वहीं से आवाज़ आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुछ अतिरिक्त पॉइंट, बहुत अच्छा है, आप लोग देख लेना इस पे कि स्वर यंत्र या फिर लैरिंग्स कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्वर यंत्र या फिर इंग्लिश में लैरिंग्स कहा जाता है, जिसमें मनुष्यों एवं अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग होते हैं, जिसके प्रयोग से यह जीव विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। पांचवा प्रश्न है, पशुओं की भाषा में अभाव होता है। तो जो पशुओं की भाषा रहता है उसमें अभाव क्या रहते हैं? ध्वनि का, शब्दों का, संकेतों का या फिर इन सभी का? तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ शब्दों का अभाव रहता है। ठीक है, पशु तो ध्वनि निकालता ही अपने हिसाब से, ठीक है, वहाँ संकेत देता है अपने हिसाब से सर हिलाकर या पूंछ हिलाकर, लेकिन जो शब्द वह नहीं बोल पाता। तो यही है कि पशुओं में भाषा का अभाव रहता है, शब्दों का अभाव रहता है। छठवां प्रश्न है कि पशु भाषा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो पशु जो है भाषा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? वहाँ सीखकर प्राप्त करते हैं, पढ़कर प्राप्त करते हैं, अनुवांशिक रूप से प्राप्त करते हैं या समझकर? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ
आनुवांशिक रूप से प्राप्त करते हैं। पशु कोई शिक्षा के लिए नहीं जाता, वो ना ही वो पढ़ना लिखना जानते हैं, ना ही वो समझते हैं। ठीक है, पहले वहाँ आनुवांशिक रूप से सीखता है, फिर वहाँ अपने व्यवहार में लाने के बाद वहाँ समझ जाता है। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव किसी न किसी रूप में खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। क्या बोल रहे हैं, जितने भी पृथ्वी में पाए जाने वाले जीव है वह किसी न किसी रूप से खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है शब्दों का प्रयोग है, वाक्यों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, या फिर संकेतों का प्रयोग है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ भाषा का प्रयोग करते हैं ना, किसी न किसी रूप में वहाँ भाषा का प्रयोग करते हैं। चाहे आप जैसे कि घोड़ा देख लो, घोड़ा हिरिनाने का काम करता है, ठीक है, कुत्ता भौंकने का काम करते हैं, मनुष्य बोलने का काम करते हैं। तो ये जो शब्द है वहाँ भाषा है। आठवां प्रश्न है, भाषा में खाली स्थान के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। तो विचारों एवं भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है किस बात के लिए? ऑप्शन दिए गए कि नियंत्रण है, संप्रेषण है, भावों में, या फिर ध्वनि में। इसका आंसर जाएगा वहाँ संप्रेषण में आ जाएगा। ठीक है, भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। आठवां प्रश्न है, बच्चे अधिक से अधिक सीखने के लिए गृह कार्य देने में कौन सा कथन उचित है? यानी कि बच्चों को अधिक से अधिक सिखाने के लिए जो गृह कार्य दिया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है, वह कथन उचित है। ऑप्शन दिया है कि गृह कार्य देना अति आवश्यक है, दूसरा है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, या फिर तीसरा क्या बोल रहा है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, और जो चौथा है वह गृह कार्य कक्षा के लिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो इसका आंसर जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसमें जो गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को, उसमें क्या रहता है कि बच्चों की जो क्षमता है स्तर के अनुसार गृह कार्य दिए जाते हैं। जैसे कि आज जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं उसी से संबंधित उसको गृह कार्य दे देना चाहिए। 10वां प्रश्न है, कविता शिक्षण के अंतर्गत सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो कविता संरक्षण के अंतर्गत जो है सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? भावों की अनुभूति रहित होता है, भावों को अनुभूतित करना होता है, तीसरा है कि आनंद का संचार करना होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कविता रहता है, ठीक है, जो कविता हम लोग पढ़ते हैं वहाँ क्या रहता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि मुंशी प्रेमचंद है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सुनंदलाल शर्मा है, और बहुत से हजारों हमारे देश में कवि हुए हैं। तो उन लोगों की जो कविता है उसके जो शिक्षण के अंतर्गत सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या रहते हैं? आंसर जाएगा वहाँ द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, उनके जो भाव रहते हैं उसी को कविता में अंकित करते हैं, और उसी जब कविता को हम लोग पढ़ते हैं यानी कि उसके भावों को अनुभूति करना पड़ता है, अनुभूति करते हैं, यही कविता का मुख्य उद्देश्य है। 11वां प्रश्न है, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? बच्चों का जो सक्रिय शब्दकोश रहता है, जैसे कि छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो उसका जो सक्रिय शब्द किस कोश को कहा जाता है? या 2 या 3 साल के जैसे बच्चा है तो उसका सक्रिय शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कि जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, दूसरा है कि जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, तीसरा है जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, या चौथा है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चौथा है। ठीक है, जो छोटा सा बच्चा रहता है वह सभी को तो नहीं जानता, सभी शब्दों को, तो उतना जानता है जितना का वो अर्थ को जानता है, और उसी अर्थ के हिसाब से वहाँ प्रयोग करता है। 12वां प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, यह उद्देश्य है। क्या बोल रहा है कि हिंदी जो भाषा है वह शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। तो यह जो कथन है यानी कि यह जो उद्देश्य है वह किसका है? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, या फिर उच्च स्तर के छात्रों के लिए? इसका आंसर आ जाएगा, सटीक आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर के छात्र रहते हैं उनको हिंदी भाषा जो शिक्षण है सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यही इसका उद्देश्य है। बच्चों को जैसे कि कहा जाता है कि अपने क्षेत्रीय भाषा में भी ज्ञान देना चाहिए और अपने जो हिंदी भाषा है उसमें ज्ञान देना चाहिए, लेकिन प्राथमिक स्तर ऐसे रहते हैं अगर आप उसको जिस भाषा में अगर ज्ञान दोगे तो फिर वही भाषा को आगे जाकर वहाँ सीखते हैं। हम आज एक 12वीं में चला गया है, उसको आप इंग्लिश में बोलना सिखाओगे तो वो कहाँ से सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। 13वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। तो सबसे प्रबल पक्ष कौन से हैं? सुनना तथा पढ़ना है, केवल सुनना है, केवल पढ़ना है, केवल लिखना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, है ना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत
अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनना फिर पढ़ना। ठीक है, सुनना, पहले सुनो फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए। 14वां प्रश्न है, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। तो बच्चों में जो सीखने से प्रभावपूर्ण परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यवहार परिवर्तन कहा जाता है, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन कहा जाता है, तीसरा है कि व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा। ठीक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। बच्चों में जब सीखने के से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या होता है, वह अपने व्यवहार में लाता है उसको। 15वां प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दे कि मधुर वाणी है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना है, या फिर अलंकरण का भाषा का प्रयोग करना है, अलंकृत भाषा का प्रयोग करना है। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि संदर्भ और स्थिति के अनुसार से अपनी बात को कहना है। मतलब किस बात पर कब कहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही जो बोलना कौशल के महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोलना तो सभी लोगों को आ जाता है, लेकिन कौन सी परिस्थिति में क्या बोलना है यही इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सी है? सुनना पढ़ना है, बोलना है, और बोलना सीख लिखना है, पढ़ना लिखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा बोलना और लिखना। बोलना और लिखना है भाषा के अभिव्यक्ति, यानी कि अपनी भाषा को अभिव्यक्त करना है। तो ये कौशल क्या है कि आप बोलकर भी कर सकते हैं और लिख कर भी कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो भाषा कौशल के हेतु जो उपयुक्त शिक्षण विधि है वह कौन सी है? अनुकरण विधि है, सामूहिक अभ्यास विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। भाषा कौशल हेतु उपयुक्त जो शिक्षण विधि है वह सभी है। 17 प्रश्न है, भाषा कौशल के प्रकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक, ये वाले जो प्रश्न है 17 प्रश्न को आप याद कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है सीजी टेट के बाद तुरंत मैं और मतलब प्यून का चलेगा 1 हफ्ते, उसके बाद जो है सहायक टीचर का, असिस्टेंट टीचर का भी आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, इसके लिए क्योंकि समय नहीं बचा है, हो सकता है कि भूपेश बघेल सरकार इसी साल इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे तुरंत, क्योंकि 23 में जो है भूपेश सरकार की चुनाव है। ठीक है, तो हो सकता है चुनाव से पहले सब काम को निपटा दे वो। इसलिए आप लोग कंटिन्यू लगे रहना पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि अभी आप टेट पास हो गए तो फिर रहना तो बाद में पढ़ेंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 17 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भाषा कौशल के प्रकार है। तो भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर देगा 4 प्रकार है, यानी कि भाषा है, जो भाषा बोलते हैं वहाँ अपनी कौशल के प्रकार हैं, 4 है। कौन कौन से हैं? एक है श्रवण कौशल, सुनने की कौशल होना चाहिए। पठन या वाचन यानी कि बोलने के लिए जो है एक कौशल होना चाहिए। तीसरा है कि मौखिक अभिव्यक्ति, बिना देखे बोलना चाहिए, ये जो है कौशल का प्रकार है। ठीक है, और चौथा है लेखन कौशल है, उस शब्द को लिखने के लिए कौशल होना चाहिए। ठीक है, कई लोगों के मात्रा बहुत मिस्टेक होता है, तो ये सब चीज़ कौशल है लिखने के लिए। 18 प्रश्न है, पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? ऑप्शन दिया गया है कि यदि, तो वाला प्रश्न। दूसरा है कि पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले। तीसरा है क्यों, कैसे, बोल वाले प्रश्न। और चौथा है क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न है। देखो इसमें बोलना क्या है कि जो पाठ पढ़ाने के बाद उसको किस तरह के सवाल बच्चों की समझ मूल्यांकन के लिए सहायक नहीं होता है। जैसे कि कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अगर बच्चे को आप जो है अपने निजी अनुभव को व्यक्त करते तो वो कोई मतलब का नहीं है, वो फालतू है। ठीक है, वो सहायक नहीं होता। लेकिन अगर पाठ पढ़ाने के बाद अगर बच्चा बोलता है कि यदि तो वाला प्रश्न लगाता है, या फिर क्यों कैसे वाला प्रश्न लगाते हैं, या फिर क्या शिक्षा मिलती है, जब ऐसा प्रश्न लगाता है या फिर ये सब जो टीचर लगाते हैं, तो फिर ये बात जो है सार्थक होता है। 19वां प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों के जो लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि सबसे बेहतर रहती है? ऑप्शन दिया गया है, सुंदर लेख का अभ्यास है, दूसरा है अपने अनुभवों को लिखना है, श्रुत लेख लिखना है, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है।
तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा अपने अनुभव को। ठीक है, बच्चों को अगर लेखन कार्य के लिए बोलना है, उसके मूल्यांकन करना है, तो उसको बोलना चाहिए कि अपने अनुभव को इसमें लिखना है। कॉपी पेन में नोट करो अपने अनुभव को। जब वो नोट कर लेगा तो समझ जाना कि इसके कौशल मूल्यांकन, जो लेखन कौशल मूल्यांकन सबसे बेहतर है। 20वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो जो प्राथमिक स्तर है उसमें कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन आ जाएगा पहला कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है, दूसरा है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना है, तीसरा है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना है, और चौथा है कि ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध करना है। इसका आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा, वर्णमाला को जो है क्रम से कंठस्थ करना है। 21वां प्रश्न है, बच्चों में भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त है? तो बच्चों में जैसे कि भाषा के प्रवाह है या फिर तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करना है, इसके लिए क्या उपयुक्त है? ऑप्शन है कि लिखित परीक्षा है, मौखिक वार्तालाप है, व्यक्तिगत परीक्षण है, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा मौखिक वार्तालाप है ना। जो मौखिक वार्तालाप करते हैं इसका मतलब बच्चों की जो भाषा प्रवाह है, बोलने की जो शैली है उसका विकास होता है। 22वां प्रश्न है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। तो कोई भी बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग किस बात का होता है? ऑप्शन है कि निरर्थक शब्दों का, भाषा समझ का, ध्वनियों का, या फिर शुद्ध उच्चारण का। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा है ना, निरर्थक शब्दों का रहता है, यानी कि भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है निरर्थक शब्दों का ही होता है। 23वां प्रश्न है, खालिस्तान व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है कि जो खालिस्तान है उसमें डालना है कि व्यवहार में संशोधन करने की क्या एक प्रक्रिया है? ऑप्शन है कि भाषा संबंधी है, मातृभाषा संबंधी है, अधिग्रहण संबंधी, या फिर पढ़ना संबंधी है। इसका आंसर आ जाएगा अधिग्रहण संबंधी व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया है। 24वां प्रश्न है कि मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर होते हैं, जैसे कि मानसिक रूप से परिपक्व है सबसे मतलब अच्छा है, ठीक है, तो उस बालक के लिए अधिकतर होते हैं क्या होते हैं? ऑप्शन देगी कि समान रूप से ग्रहण करने वाले होते हैं, दूसरा है जल्दी ग्रहण करने वाले होते हैं, तीसरा है कि देर से ग्रहण करने वाले होते हैं, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ जल्दी ग्रहण करने वाले। जो मानसिक रूप से बच्चे परिपक्व होते हैं ना, उसको अगर थोड़ा सा भी हिंट दोगे तो वो समझ जाता है, अर्थात जल्दी ग्रहण करने की उसमें क्षमता होती है। 25वां प्रश्न है कि बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है। जो बालक रहते हैं भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है? सर्वनाम का, संज्ञा का, क्रिया विशेषण का, विशेषण का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा संज्ञा है ना। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो बालक है सबसे पहले संज्ञा को ही सीखता है, बाकी सर्वनाम कैसे लगाना है, विशेषण कैसे लगाना है, ये सब चीज़ को नहीं सीखता, संज्ञा को ही सीखता है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ना, तो इस तरीके जो शब्द है उसको पहले सीखता है। 26वां प्रश्न है कि बालक किसके द्वारा अपनी भाषा को ठीक प्रकार सीख सकते हैं? तो जो बालक रहते हैं वहाँ किस तरह अपनी भाषा को ठीक प्रकार से सीख सकते हैं? ऑप्शन है याद करके है, वाचन द्वारा है, प्रयास द्वारा है, या फिर स्वयं करके। इसका जो आंसर आ जाएगा वाचन द्वारा वहाँ सीख सकते हैं, बोलकर। 27वां प्रश्न है कि गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? यहाँ पर मुहावरा दिया गया है कि गर्दन उठाना, तो गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? पीछा छुड़ाना है, नुकसान देना है, प्रतिवाद करना है, या बहस करना है? इसका आंसर है प्रतिवाद करना। प्रतिवाद करना मतलब वाद विवाद करना, ये जो है गर्दन उठाना के मुहावरे का अर्थ है। लेकिन बहस जो शब्द है वहाँ इसमें सटीक नहीं बैठता है। 28वां प्रश्न है कि हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है। हजामत बनाना मतलब जो दाढ़ी बनाते हैं उसी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुहावरे का अर्थ देना है। तो हजामत बनाना अर्थ क्या है? आर्थिक तंगी होना, बेवकूफ़ बनाना है, उपहास करना है, या फिर नरमी से काम करना है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ बेवकूफ़ बनाना है ना। हजामत बनाना मतलब बेवकूफ़ बनाना हो गया। 29वां प्रश्न है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण जो रहता है वहाँ किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ऑप्शन दिया कि संज्ञा का, सर्वनाम का, संज्ञा तथा सर्वनाम का, या फिर क्रिया का। इसका आंसर आ जाएगा संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है विशेषण। शराब द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक में परिवर्तित करने का क्या शब्द बनता है? जैसे कि एक शराब है, ठीक है, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, द्रव्य के मान है।
अब इस शब्द को आपको जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन है कि शराबी है, मैखाना है, शराब पान है, शरबत है। सही आंसर रहेगा शराबी, है ना। जो शराबी है यहाँ जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोग जो वीडियो को पूरा देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करोगे तो इससे फ़ायदा आप ही लोगों का है। इससे होगा क्या कि आप लोगों को जो पढ़ रहे हो, आपके जो पढ़ने की क्षमता है, इससे पता चलता है कि आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है। ऑप्शन दिया गया है कि कमल से युक्त जलाशय को कहा जाता है। बहुत अच्छे प्रश्न है। कमल से युक्त जलाशय को कहा जाता है। ऑप्शन है सरोवर है, सतदल है, नीरज है या फिर पद्माकर है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, चाहे गलत भी हो, कमेंट करके जरूर बता देना। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को कि क्या प्रश्न है, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।